देश में सूर्य की किरणों का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले नॉर्थ ईस्ट से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। भारत का उत्तरी पूर्व राज्य मणिपुर लगातार हिंसाग्रस्त है। अब इस हिंसाग्रस्त राज्य का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दो महिलाओं के साथ भीड़ शर्मसार कर देने वाली हरकत कर रही है। महिलाओं को ऐसी स्थिति में देखकर पूरे देश का सिर शर्म से झुक गया है। अब इस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। ये घटना 4 मई की बताई जा रही है, लेकिन इसका वीडियो कल यानी 19 जुलाई को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महिलाओं के साथ इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी भी अभी पुलिस की हिरासत में है, लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति और सरकार के हिंसा पर काबू कर लेने के दावों पर सवाल खड़ा कर देता है। विपक्ष पहले से ही मणिपुर की हिंसा को लेकर सरकार पर हमलावर है, लेकिन बुधवार शाम को वीडियो के वायरल होने के बाद उसने सरकार को आड़े हाथों लिया। वहां के मुख्यमंत्री को उन्होंने जो अपनी कुर्सी को कलंकित किया है, उसकी किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, गृह मंत्री से सारी पार्टियों के लीडर्स ने एक ही चीज कही थी कि सारे मणिपुर के जो निवासी हैं वो कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी सीधा मुख्यमंत्री के दरवाजे पे आती है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। ये वही देश के प्रधानमंत्री हैं जो डबल इंजन की सरकार का ढोल पीटते हुए वहां से वोट बटोर कर लाए, केंद्र के लिए लाए और राज्य के लिए लाए। आज वो प्रधानमंत्री देश भर में घूम रहे हैं, दुनिया भर में घूम रहे हैं, जो चीता की डेथ्स हुई है उस पर मीटिंग रख रहे हैं, पर एक शब्द वो मणिपुर के लिए नहीं बोल रहे हैं। मणिपुर में जाके कम से कम एक मीटिंग करके लोगों को बुला के सांत्वन कर सकते थे। वहां पर रेप चल रहा है, महिलाओं को सड़क पे लाट के उनको मारपीट कर रहे हैं, उनके घर लूट रहे हैं और आज गैंग रेप हो रहा है। तो इसे सब चल रहा है, तो मोदी साहब का इसको याद नहीं है। वहीं सियासी बवाल के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि घटना 4 मई को घटी। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जाति संघर्ष शुरू होने पर भीड़ ने 2 महिलाओं के साथ शर्मनाक हरकत कर दी। वीडियो घटना के 2 महीने बाद सामने आया है, जबकि पुलिस ने कहा है कि शिकायत पिछले महीने ही दर्ज कर ली गई थी। 4 मई को संघर्ष का दूसरा दिन था, जिसमें अब तक 150 लोग मारे गए हैं और 40,000 विस्थापित हुए हैं। भीड़ ने महिला के परिवार वालों की भी हत्या कर दी। घटना के सामने आने के बाद से ही राजनीतिक हलकों में तहलका मचा हुआ है। बता दें कि मीडिया से बात करते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने वायरल वीडियो का स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आदमी को गिरफ्तार भी कर लिया है और भीड़ में मौजूद बाकी दोषियों की तलाश चल रही है। बता दें कि मणिपुर की हिंसा 3 मई 2023 को शुरू हुई थी। भारत के इस उत्तरी पूर्वी राज्य में मणिपुर के इम्फाल घाटी में मूलतः 2 समुदाय को लोग रहते हैं, बहुसंख्यक मैतेई और कुकी। 3 मई को मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय संघर्ष शुरू हो गया। 4 जुलाई तक इस हिंसा में 142 लोग मारे गए और करीब 300 से ज्यादा घायल हो गए।
मरने वालों में ज्यादातर लोग मैतेई समुदाय के हैं, वहीं लगभग 54,000 से ज्यादा लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापित होना पड़ा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। The ethnic violence in India's northeastern state of Manipur has taken a barbaric turn. A shocking video has emerged from the region. The video shows two women being paraded naked by a group of men in Manipur. The women were reportedly being taken to a field to be gang raped. The women in the video are from the Kuki community, while the perpetrators are from the Meitei community. The mob reportedly killed one of the victims' brother and father. The incident happened on May 4th and has gone viral. It has sent shockwaves across India. Now, the Manipur police have arrested one person. The horrendous act was condemned by the top leadership of the country. Indian Prime Minister Narendra Modi assured the citizens that the culprits will not be spared. और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। Manipur Chief Minister Biren Singh called the incident deeply disrespectful and inhumane. He said the culprits should be given capital punishment. जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को, जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है, ऐसे वाला को सजा, जैसे मौत का सजा दे, उसको हम एफर्ट करेंगे। While the Union Minister Smriti Irani called the incident downright inhuman. India's Supreme Court also condemned the horrific crime, calling it unacceptable. The court has also warned the central government of intervention if no action is taken. The viral video comes in the backdrop of ethnic violence that broke out in Manipur in May this year. The state has been witnessing clashes between two communities called the Kuki and the Meitei. The clashes broke out in Manipur as members of the Meitei community demonstrated to demand the scheduled tribe status. Meiteis make up 53% of Manipur's population. Meiteis, Nagas and Kuki Zomis are the three major ethnic communities in Manipur. Right now, email exchanges from inside the BBC, they talk about the risk of violating Indian laws. It's easier to rake up the freedom of speech debate, but does it give anyone a free pass to knowingly violate the law? America supports India because it needs India's support in return. And India is working with the US because it suits India's interests. This is how geopolitics works. Last night, he diffused a crisis with his defense minister. But today, Netanyahu was confronted with a new problem. His cabinet seems to have rebelled against him. The UK is looking at the Indian subcontinent to fill its coffers. That India seems to be negotiating from a position of power, like a partner and not a former colony. The US and Russia are dangerously close to an armed conflict. This year, 2023, New Delhi will be the capital of global diplomacy. For a country as diverse as ours, with 88% of the population illiterate, it was a very big deal to write a constitution, and that too, the world's largest. Meanwhile, if we may, here's a Republic Day gift from India for the BBC. A list of suggestions for the BBC for their upcoming documentaries. Number 1, the Kohinoor and the colonial loot. Number 2, an outdated monarchy and unhealthy obsession with the royals. Number 3, racism in 2023. We're waiting.